जय श्री कृष्णा। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कुंडली के बारे में। हमारी जो एक कुंडली होती है ना, इसके जो आधे भाग जो होते हैं उस आधे भाग को हम पूर्वार्ध कहते हैं। इसके आधे भाग की जन्म कुंडली के आधे भाग को पूर्वार्ध कहते हैं और आधे भाग के उत्तरार्ध कहते हैं। तो किसी भी जन्म कुंडली में हमने यहाँ पर श्री राम की जन्म कुंडली को प्रस्तुत किया हूँ। किसी भी जन्म कुंडली में जिस भाग में अधिक ग्रह होते हैं, बलवान होते हैं, उच्च के होते हैं, अपनी राशि में होते हैं या स्वक्षेत्रीय होते हैं, उस भाग में मनुष्य को जो है, आदमी को जो है अच्छे फल की प्राप्ति होती है। उसको जैसे ग्रह के अनुसार जो है धन संपत्ति, उच्च पद की प्राप्ति, मान सम्मान, नौकरी आदि उस भाग में प्राप्त होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं राम की जन्म कुंडली है। तो राम की जन्म कुंडली में जो है पूर्वार्ध कैसे करते हैं, लगन से लेकर के छठे भाव को 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान तक को पूर्वार्ध करते हैं और सप्तम स्थान से लेके 1 2 3 4 5 6 सप्तम स्थान से लेके द्वादश स्थान को हम उत्तरार्ध कहते हैं। तो पूर्वार्ध में जितने ग्रह होते हैं, तो पूर्वार्ध में हम देखा कि पूर्वार्ध में है आपको जो है पूर्वार्ध में जो है कितने ग्रह हैं, 1 2 3 4 ग्रह हैं। 4 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? गुरु, चंद्रमा, शनि और राहु। ये पूर्वार्ध में जो है 4 ग्रह है, गुरु, चंद्रमा, शनि और राहु। तो इस भाग में जो है शनि उच्च का है और गुरु उच्च का है। तो जिस भाग में अधिक ग्रह होंगे उस भाग में अच्छे फल मिलते हैं। चाहे अगर अधिक ग्रह है और वो ग्रह खराब है तो उसी भाग में जीवन की उसी अवस्था में जो है शुभ अशुभ फल मिलते हैं। तो इस भाग में हमें 4 ग्रह है और उत्तरार्ध में जो है मंगल, शुक्र, सूर्य, बुध और केतु। 5 ग्रह उत्तरार्ध में जो है 5 ग्रह है और उत्तरार्ध में जो है मंगल उच्च का है, शुक्र उच्च का है और सूर्य जो है उच्च के है, उसमें बुध बैठे हुए हैं और केतु है। तो भगवान की जन्म कुंडली में जो है पूर्वार्ध के से अधिक उत्तरार्ध में ज़्यादा ग्रह है और उसमें ज़्यादा ग्रह उच्च के है। तो भगवान को पूर्वार्ध का समय जो है ठीक नहीं रहा। भगवान को 14 वर्ष वनवास हो गया और 14 वर्ष काटने के बाद उसमें सीता हरण हुआ। भगवान लंका गए, रावण का वध किए, उसके बाद वापसी आए। फिर अयोध्या आने के बाद जो है उत्तरार्ध में जो है भगवान को सब सुख प्राप्त हुआ। तो पूर्वार्ध भगवान का जो है विशेष अच्छा समय नहीं था। तो उसी तरह किसी की जन्म कुंडली में अगर आपकी जन्म कुंडली हो तो आपको ये देखना है कि हम बताए पूर्वार्ध और उत्तरार्ध क्या होता है। तो पूर्वार्ध में अगर अधिक ग्रह है, जिसमें कोई ग्रह है बलवान है, अच्छे है, ज़्यादा ग्रह की संख्या है, बड़ी है, सब तरह से ठीक है, तो आपका पूर्वार्ध समय अच्छा जाएगा। अगर पूर्वार्ध समय में अगर कोई ग्रह बलवान नहीं है, ज़्यादा ग्रह की संख्या नहीं है, उत्तरार्ध में है, तो पूर्वार्ध आपका समय खराब जाएगा। मान लिया कि आपकी 80 साल की उम्र है तो 40 साल पूर्वार्ध को लगा दें, 40 साल उत्तरार्ध लगा दें। तो 40 साल के आसपास यानी 30-35 साल जो है पूर्वार्ध में अगर ग्रह अच्छे नहीं है तो आपका समय ज़्यादा बढ़िया नहीं जाएगा। और उत्तरार्ध में अगर ग्रह अच्छे हैं तो आपको युवावस्था के बाद जो है आपको सत्फल की प्राप्ति होती है। अगर दोनों ग्रह बराबर है, दोनों में बराबर है, इधर भी पूर्वार्ध में भी उतनी है, उत्तरार्ध में भी उतनी है, बलवान इधर भले इधर ग्रह भी है उधर भी है, तो आपका जीवन जो है समान तरह से जैसे ऊंचे नीचे जैसे इसमें भी तरक्की होगी, पूर्वार्ध में भी होगी, उत्तरार्ध में भी होगी। तो इस तरह जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण आज हमने बताया। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में क्या फल मिलते हैं ग्रह के अनुसार, जिस भाग में जितने अधिक ग्रह होते हैं, बलवान होते हैं, उस भाग में जो है अच्छा फल प्राप्त होता है। जिस भाग में ग्रह कम हो या अशुभ हो तो उस भाग को जो है खराब समय जाता है। तो ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध का हम बताया। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।